नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराधा हरकरे साइकोलॉजी संडेज में आपका स्वागत। स्वयं को समझने के बाद हमें हमारी नई पहचान होती है और विचार व्यवहार बदलने की ज़रूरत है, इसका एहसास भी होता है। पर खुद को बदलने की शुरुआत कैसे करें? अब हमें देखना है कि हमारे कौन से वर्तन या विचारों में बदलाव हमें लाना होगा। तो ऐसे विचार व्यवहार जिससे हमें या दूसरों को मानसिक ठेस पहुंची हो। मानसिक ठेस मतलब जब हमें या हमारे कारण दूसरों को नकारात्मक भावनाओं का अनुभव होता है। यदि ऐसी घटनाओं को हम देखते हैं तो एहसास होता है कि वही कुछ चीज़ों से या वही कुछ लोगों से हमें परेशानी होती है। मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता। तब हम सोचते हैं कि हमारी परेशानी किसी व्यक्ति या कोई घटना के कारण है। जैसे कोई स्त्री कहती है कि मैं सबके लिए इतना कुछ करती हूं मगर किसी को उसका महत्व नहीं। कोई पिता कहते हैं अपने बेटे को, आज फिर पढ़ाई नहीं की, बैड बॉय। कोई युवक कहता है 3 महीनों से हम रिलेशन में थे, जब मैंने प्रपोज किया तो मना कर दिया। मना क्यों किया ये तो बताना ही होगा। ऐसी घटनाओं को हम इस तरीके से देख सकते हैं। जो घटना है वो है ए और परिणाम मतलब हमें होने वाली परेशानी या नकारात्मक अनुभव है सी। तो क्या कुछ ऐसा है बीच में जिसके कारण हम इन परिणामों की तीव्रता कम कर सकते हैं? बेशक। अब यह तो स्वाभाविक है कि किसी घटना या दूसरी व्यक्ति को बदलना संभव नहीं, पर हम उस घटना या व्यक्ति के बारे में जो हमारा विचार रखते हैं उसे बदल सकते हैं और उन नकारात्मक भावनाओं की तीव्रता कम हो सकती है। हम जो भी कुछ विचार करते हैं उसके पीछे कुछ धारणाएं होती है, मतलब विचार या बिलीफ्स होते हैं, जो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, तर्कसंगत और तर्कहीन, रैशनल इरैशनल। रैशनल मतलब जिस धारणा का कोई आधार हो, तर्क हो, जिसका कोई सबूत हो, और इसके विपरीत तर्कहीन या इरैशनल बिलीफ जो अधूरे या गलत जानकारी पर आधारित होते हैं और जिसका कोई प्रमाण नहीं होता। हजारों लोगों पर किए गए रिसर्च से अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अल्बर्ट एलिस, इन्होंने एक थियरी प्रस्तुत की थी जो REBT नाम से काफी लोकप्रिय है। उन्होंने बताया कि ऐसे बहुत सारे इरैशनल बिलीव्स होते हैं, पर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो केवल 4 हैं: डिमांडिंगनेस, कैटास्ट्रोफिज्म, ऑल और नन और ग्लोबल इवैल्यूएशन ऑफ सेल्फ। इनके नाम ही डिफिकल्ट है, पर ऐसे विचार और वर्तन न जाने हम कितने बार प्रयोग में लाते हैं। डिमांडिंगनेस मतलब डिमांड्स, अवास्तव मांगे रखना। जैसा मेरा बेटा किसी परीक्षा में सफल नहीं होता या किसी मैच में हार जाता है तो मुझे दुख होता है, क्योंकि मेरे बेटे ने सभी परीक्षाओं में, सभी विषयों में, सभी कलाओं में, सभी खेलों में हमेशा अच्छा ही प्रदर्शन करना चाहिए। ये मेरी अवास्तविक धारणा इसके पीछे होती है। या आज मेरे घर में चाय मेरे बच्चे या मेरे पति बनाए, लेकिन किचन प्लेटफॉर्म पर कोई सामान नहीं फैलाए, क्योंकि उन्होंने मेरे हिसाब से काम करना चाहिए, ये मेरी डिमांड होती है। जब हम हमारे विचारों में करना ही है, होना ही है, ऐसे मस्ट कंपल्शंस लाते हैं, तब वह डिमांडिंगनेस होता है। कैटास्ट्रोफिज्म मतलब किसी स्थिति या उसके परिणामों को भयंकर रूप में सोचना। जैसे आज मेरा इंटरव्यू खराब गया, अब मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मेरा कुछ अच्छा नहीं होने वाला। या मेरा पति जन्मदिन भूल गया, मेरा जन्मदिन भूल गया, इसका मतलब वह मुझे प्यार ही नहीं करता। 4वीं-5वीं कक्षा में जाने वाले बच्चों के पेरेंट्स जब ये सोचते हैं कि ये बच्चा बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, उसको IIT में प्रवेश कैसे मिलेगा, तब वो कैटास्ट्रोफिज्म के शिकार होते हैं। तीसरा बिलीफ है ऑल और नन, मतलब आर या पार। मेरे पसंद की चीज बनी तो ही खाना खाऊंगा, नहीं तो भूखा रहूंगा। ड्रामा में हीरोइन का रोल मिला तो ही मैं काम करूंगी, नहीं तो काम ही नहीं करूंगी। मुझे इतने पैकेज की जॉब मिलती है तो ही जॉब करना है, नहीं तो नहीं। शादी के लिए लड़की गोरी चाहिए, नहीं तो कुंवारा रहा चलेगा।
जब हर स्थिति में ऐसी एक्सट्रीम सोच होती है तब वो ऑल और नन ये बिलीफ होती है। चौथा प्रकार है ग्लोबल इवैल्यूएशन ऑफ सेल्फ और अदर्स, जिसमें एक दो घटनाओं के अनुभव से हर एक घटना, व्यक्ति या खुद के बारे में टोटल इवैल्यूएट करना। जैसे यदि मैं किसी एक विषय में फेल होती हूं तो मैं ही फेल्योर हूं। दो लड़कों ने शादी के लिए मना कर दिया मुझे, सब लड़के एक जैसे होते हैं, अब मैं शादी ही नहीं करने वाली। एक दो अनुभव सबके या खुद के बारे में ऐसे ग्लोबल इवैल्यूएट करने में नकारात्मक अनुभव बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसी इरैशनल धारणाओं के परिणाम जैसे गलत डिसीजंस लेना, रिश्तों में दरार आना, गुस्सा, नाराज़गी, गिल्ट, इन भावनाओं में रहना, ये बहुत कुछ होता है, मगर उसे हमें टालना होगा जब हम इन धारणाओं को बदलेंगे। क्योंकि हर किसी ने मेरी बात हमेशा सुननी ही चाहिए, हमेशा जैसे मैं कहूँ वैसा ही होना चाहिए, मेरी न सुनने वाले, मेरे साथ अच्छा पेश न आने वाले, मेरे बारे में अच्छा न बोलने वाले लोग होने ही नहीं चाहिए, ये मांग अवास्तविक नहीं है। बेशक ऐसी अपेक्षा रखना तो जायज़ है, लेकिन समस्या तब है कि जब ये अपेक्षाएं मांग में बदल जाती हैं और फिर हम नकारात्मकता महसूस करते हैं। तो हमें देखना होगा कि क्या हमारे विचारों में इस तरह के तर्कहीन इरैशनल बिलीव्स है या नहीं। फिर विचारों की सच्चाई हमें ढूंढनी होगी। हम जो सोचते हैं उसके पीछे क्या सबूत है, ये हमें देखना होगा और फिर उन्हें तर्क संगत विचारों से बदलना होगा। अब हमारे विचार बदलने से घटना या दूसरी व्यक्ति तो नहीं बदलेगी, पर अपने विचारों में, प्रतिक्रिया में यदि बदलाव हम लाते हैं तो धीरे धीरे वह भी बदलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ऐसा बदलाव हम आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ जो हम प्रयोग करते हैं हमारे वाक्यों में उसको बदलना होगा। जैसे मुझे ये चाहिए ही, इसके बजाय मुझे ये मिला तो अच्छा लगेगा। बैड बॉय के बजाय बैड बिहेवियर, सब लोग के बजाय कुछ लोग, हमेशा के बजाय कभी कभी। जैसे मैं सबके लिए इतना कुछ करती हूँ लेकिन कुछ लोग उसे महत्व नहीं देते। आज भी पढ़ाई नहीं की, बैड बिहेवियर। मतलब यदि विचारों की इरैशनलिटी कम होती है तो नकारात्मकता और उन भावनाओं की तीव्रता भी कम होती है। अब हम ये समझ सकते हैं कि हमें होने वाली परेशानी किसी एक घटना या व्यक्ति की वजह से नहीं होती है, बल्कि हम उसे किस नज़रिए से देखते हैं उस पर निर्भर होती है। तो उस नज़रियों को हमें बदलना होगा। विचार और वर्तन का ये बदलाव धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। फ्रेंड्स, अपने विचार और वर्तन में बदलाव लाने के लिए रैशनल थिंकिंग का उपयोग आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले रविवार साइकोलॉजी संडेज में। और हाँ, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।